हेलो, हाँ ज्वाइन करो ना। यस प्रणाम सर। रहो। तो आवाज आएगा। सर कंप्लीट तो रहा है ध्यान। सर आ गए हैं क्या? आ गए हैं। अच्छा सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर भेजे थे लिख के ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉडल। वो लिस्ट भेजे हुई हो। जी सर, जो लिखे थे पहले, जिसमें एक में सर हम लिख दिए कि पहला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सर फर्स्ट वही लिखे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है सर वो कर। अगर तुमसे पूछता है इंटरव्यू में जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर हम बताएं। जी श्रीमान, इकोनॉमिक ग्रोथ में वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। जैसे घर बनना, किसान जो खेती करता है वो कोई फैक्ट्री में किसी चीज का निर्माण होना। जबकि डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल चेंज होता है, एनवायरमेंटल चेंज होता है, यानी सभी टाइप का चेंज इसमें शामिल होता है। बोलो मनीषा। म्यूट है, म्यूट है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही हुआ ना सर? हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। श्रीमान, आर्थिक वृद्धि विकसित देश में होता है, जबकि आर्थिक विकास विकासशील देश में होता है। आर्थिक वृद्धि विकसित देश में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ स्थिर दर से वृद्धि होता है, लेकिन विकासशील देश में आर्थिक विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ विकास अभी पहले के भांति विकसित देश के तुलना में कम हुआ होता है। बस इतना ही। गलत कंसेप्शन दिमाग में है, तो सुधार कीजिए। जी
तुम्हारा क्या है कहना है? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? म्यूट है, म्यूट। सॉरी सॉरी श्रीमान, आर्थिक वृद्धि जो होती है वो सतत होता है और जो आर्थिक विकास होता है वो रुक रुक कर कराया जाता है। आर्थिक वृद्धि स्वतः होती है और आर्थिक विकास को धक्का देख करके मतलब कराना पड़ता है। देखिए, इसमें अगर इस तरह से पूछता है मनीषा, जी सर। विकसित और अर्ध विकसित का कंसेप्ट दिमाग से निकाल दो। जी जी सर। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हर देश का होता है, विकसित हो चाहे अर्ध विकसित हो। जी सर। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अर्ध विकसित देश में होता है। जी तो विकसित हो ही चुका है। जी लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सब जगह होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है देश में उत्पादन में वृद्धि होना। जी। सर जो हम बताए थे सर वो सही था? तुम्हारा सही था। वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है देश में तुम्हारा भी सही है, ये जो श्वेता बोली है उसमें भी सही है कि अंतर दोनों का बताइए। जी सर। हम लोग इसको कंसेप्शन जान लें। जी सर। टीवी बंद कर दो। बदमाश में देखो। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का अंतर। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर।
आर्थिक समृद्धि में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। आर्थिक समृद्धि में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया जाता है। जी। आर्थिक समृद्धि सतत होती है। आर्थिक समृद्धि स्वयं होती है। आर्थिक समृद्धि में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया जाता है। आर्थिक समृद्धि सतत होती है। आर्थिक समृद्धि स्वयं होती है। आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक तत्वों को शामिल करते हैं। आर्थिक समृद्धि स्थैतिक धारणा है। आर्थिक विकास करेंगे आर्थिक विकास बराबर होता है आर्थिक विकास बराबर होता है आर्थिक समृद्धि प्लस परिवर्तन। इस मोबाइल में आपका पढ़ाई करने वाला कैसे आया? लोड किए सब। यह परिवर्तन प्राथमिक क्षेत्र यह क्षेत्र तृतीयक प्रक्षेत्र
मशीन तो नहीं ना दिख रहा है। पता नहीं लगा है। हम्म। एवं गैर आर्थिक तत्वों सर क्या लिखे हैं? आर्थिक तथा गैर आर्थिक दोनों तत्वों को शामिल किया जाता है। उधर एक को शामिल करता है आर्थिक को।
आर्थिक विकास, तथ्यात्मक, सर गत्यात्मक धारणा है, मतलब गति इसमें रहता है। डायनेमिक है, डायनेमिक। पृथ्वी पर, स्पेस में, पानी में, सब जगह ये एक साथ काम करता है। बेटा इसको पढ़ो तो जरा। इसको सर? पढ़ो ना बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। ओके सर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। तो आर्थिक समृद्धि में, ओके सर पढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया जाता है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि सतत होती है। तीसरा, आर्थिक समृद्धि स्वयं होती है। चौथा, आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक तत्वों को शामिल करते हैं। पांचवा, आर्थिक समृद्धि स्थैतिक धारणा है। वही आर्थिक विकास में पहला है, आर्थिक विकास इक्वल टू आर्थिक समृद्धि प्लस परिवर्तन। यह परिवर्तन प्राथमिक प्रक्षेत्र, द्वितीयक प्रक्षेत्र तथा तृतीयक प्रक्षेत्र में होता है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में परिवर्तन होता है। दूसरा, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव होता है, यह सतत नहीं होता है। तीसरा, आर्थिक विकास स्वयं नहीं होता है, योजना आयोग, नीति आयोग इसका संचालन करता है। चौथा, आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों तत्व इसमें शामिल होता है। पांचवा, आर्थिक विकास गत्यात्मक धारणा है। इतना ही है सर। पहला लाइन जो बोलोगी इंटरव्यू में, जी सर। वो पहला पॉइंट दोनों का बोलोगी। अच्छा, पहला पॉइंट अलग अलग नहीं पढ़ना है। पहला ओके पॉइंट सर। पढ़ो तो दोनों। आर्थिक समृद्धि में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को श्रीमान दर्शाया पहले जाता बोलो। है। श्रीमान। श्रीमान, आर्थिक समृद्धि में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया जाता है, जबकि आर्थिक विकास इक्वल टू आर्थिक समृद्धि प्लस परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन प्राथमिक प्रक्षेत्र, द्वितीयक प्रक्षेत्र तथा तृतीयक प्रक्षेत्र में होता है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ऐसे सर। फिर अब दूसरा बोलो। दूसरा, जैसे आर्थिक समृद्धि सतत होती है, जबकि आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव होता है, यह सतत नहीं होता है। तीसरा, आर्थिक समृद्धि स्वयं होती है, जबकि आर्थिक विकास स्वयं नहीं होता है, यह योजना आयोग, नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। चौथा, आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक तत्वों को शामिल करते हैं, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों तत्वों को शामिल किया जाता है। आर्थिक समृद्धि स्थैतिक धारणा है, जबकि आर्थिक विकास गत्यात्मक धारणा है। यही धारा प्रवाह बोलना है, मिक्स 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 मिक्स। ओके सर। क्लियर बात। जी सर, समझ गए। इंटरव्यू में यस अब जी। तुम दो गो बोलोगी ना, जी, बातें कहेगा इट्स ऑल राइट। दूसरा क्वेश्चन ओके सर। एक बग्गा नहीं कि आर्थिक समृद्धि है बोले जा रहा है पार्टी। नहीं सर, वो तो बोलने में दोनों को बोला जाएगा एक साथ तुलना करके। श्वेता सिंह, जी सर। तुम्हारा जी अच्छा, सर। तुम जो बोली थी सो इसमें बहुत सारा बात को बोली थी, जी सतत सर। वाला। सर आप ही का वीडियो देख के पढ़े थे। वही सर। तो मैं आप ही का वीडियो बहुत दिन पहले देखे थे, तो वो नोट्स बनाते थे सर, तो वही याद करते हैं सुबह में ना 1 घंटा, वही थोड़ा बहुत याद था सर। सर मेरा एक जगह थोड़ा हमको प्रॉब्लम है, उसका सर
हेरोडोमर मॉडल का है, इसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर एक जगह। वो तो हेरोडोमर चैप्टर जब चलेगा तो फिर सर समझा देंगे। सर अभी नहीं करवाए हैं? नहीं करवाए हैं, अच्छा डोमर हमारा में ग्रोथ मॉडल स्टार्टिंग हुआ है अभी। डोमर जब करेंगे उससे पूछ हाँ लेंगे। बिल्कुल, ठीक है सर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा। अब अगर मान लीजिए आपको कहता है जी सर। कि चित्र द्वारा इसे दर्शाइए, संख्या जो है OR1 बढ़ के हो जाएगा OR2, OR3, इस तरह से जनसंख्या वृद्धि। तकनीकी परिवर्तन जो है वो T1, T2, T3 जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि हो गया, तकनीकी वृद्धि हो गया, जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है। इसी को आर्थिक समृद्धि
संख्या में परिवर्तन तथा तकनीकी में परिवर्तन। दोनों के द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन तथा तकनीकी में परिवर्तन दोनों के द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी होती है। इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। हिगिंस महोदय हिगिंस महोदय ने इस क्षेत्र से आर्थिक समृद्धि बना लिए चित्र। जी सर बना लिया। सर R1 जो है वो थोड़ा सा नीचे से ऐसे आता है ना, थोड़ा छोटा सा होगा वो। R1 R1 के पास जो दिए हैं छोटा सा दिए हैं ना वो। हाँ ठीक। स्टार्टिंग है। जी जी। स्टार्टिंग में भारत की जनसंख्या आजादी के समय कितना था? 40 करोड़। जी अभी कितना है? अभी तो है अब तो 130 करोड़ हो गया है। हैं? 130 करोड़ सर हो गया। 121 करोड़ था जनगणना में, अब तो 130 करोड़ हो गया होगा। अभी कितना है जनसंख्या, बोलो मनीषा? अभी सर 2011 के अनुसार है 11 वाली 2021 से देगा। सर 11 के अनुसार तो 121 करोड़ है। 127 करोड़ अब है। जी। अभी 11 नया लोगी आया तो 100 करोड़ होगा। है, अभी 121 कितना है? करोड़ है। 121 करोड़ है 11 के अनुसार सर। अभी तो हुआ नहीं है जनगणना ना सर। अभी कहा जाता है 130 करोड़ है। प्रोजेक्शन दिखाता है ना, प्रोजेक्ट करता है ना। सर 130 करोड़ हो गया है सर। 130 करोड़, 132 करोड़, 135 करोड़। जी सर यही दिया जाता है। भाषण में बोलता है नहीं? जी सर 130 करोड़। प्राइम मिनिस्टर भी 130 करोड़ बोलते हैं। जी सर। लेकिन सर उससे ज्यादा ही होगा हमको जैसा लगता है, क्योंकि जब 2010 का था तो उस समय इतना 2011 का था दी, 2011 का। 2011 का। हाँ फिर 21 में होना था। कोरोना इफेक्ट में घट जाएगा। जी सर कुछ घटा होगा लेकिन ज्यादा नहीं।
कुछ कोरोना घटा होगा कि बढ़ा होगा? जनगणना बहुत है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मरा है। सर पता है आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है, जितना हार्ट अटैक से मरा, कोरोना से कम मरा है, हार्ट अटैक से बहुत मरा है कोरोना के हाँ तो काल में। मरता है, अरे वो ज्यादा हार्ट लोग अटैक वही से इफेक्ट, मरता है। कुछ ना प्रॉब्लम था उसी को ज्यादा इफेक्ट किया ना। नहीं नहीं नहीं, जो कोरोना का, जिसको कोरोना नहीं हुआ वो हार्ट अटैक से यंग एज का लड़का ज्यादा मरा। वो तो आया है रिपोर्ट में भी। उसका ग्राफ नहीं आता है तो वो नहीं तो समझते हम पोस्टमार्टम लोग। से न पता चलेगा, वो पोस्टमार्टम उसका होता कहाँ है, इसको पोस्टमार्टम नहीं नहीं पता नहीं, चलेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना से जो मरा तो मरा, उसके अलावा हार्ट अटैक में बहुत मरा उस समय। हाँ मतलब ये बात कोरोना उसको नहीं था लेकिन हार्ट अटैक यंग नहीं, एज कहा जाता है कोविड ठीक हो जाने के बाद भी वो हार्ट अटैक से मर जाता है। मतलब पोस्ट कोविड इफेक्ट में भी सब देखा जाता है, ठीक होके घर आ गया फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। ब्लड क्लॉट होता है ना, जम जाता है, हो जाता है। न्यूज में तो दिया था कि बिहार में पीएमसीएच सब का आंकड़ा दे रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा वजह है मरने का, एक लंग्स इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग। अनीशा अपना थ्योरी दे रही है। जी सर, हम अपना थ्योरी दे रहे हैं। क्यों हम इसलिए दे रहे हैं, उस समय में जो आया वो उसका आंकड़ा नहीं आया, लेकिन इंडिया में जो है ना हार्ट अटैक से ज्यादा आदमी आंकड़ा नहीं। दीदी 2-3 दिन के पहले के पेपर में दिया है, 2-3 दिन पहले के न्यूज हम पेपर में दिया है ये बिहार का आंकड़ा। हाँ, हम लोग ना उसका नहीं लेते हैं आंकड़ा हार्ट अटैक वाले का। तो थैंक यू। प्रणाम सर।